क्या शेल पाकिस्तान में अपना कारोबार खत्म कर रहा है? तेल के शोबे की मल्टीनेशनल कंपनी शेल पेट्रोलियम ने पाकिस्तान में अपनी कंपनी के हिस्से फरोख्त करने का ऐलान किया है। शेल कंपनी की जानिब से हाल ही में मंजर आम पर आने वाली इस ऐलान में कहा गया कि कंपनी 75 साल से पाकिस्तान में काम करने के बाद यहां अपने शेयर्स फरोख्त करने जा रही है। कंपनी की जानिब से ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान मौशी बहरान का शिकार है और मुख्तलिफ मकामी और गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से अपने प्लांट्स बंद करने या अपनी पैदावार कम करने की इतलात तवातर से आ रही हैं। शेल पाकिस्तान मुल्क में तेल के शोबे में तीसरी बड़ी कंपनी है, जिसके मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं और इनकी अच्छी खासी कस्टमर एक बेस है। शेल के पाकिस्तान ने मौजूदा माली साल के पहले 11 माह में 1.5 करोड़ टन की पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त की हैं। तहम इसकी डीजल और फर्नेस ऑयल की फरोख्त में सालाना बुनियादों पर बिलतरतीब 36% और 80% की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह मुल्क में मुआशी सुस्त रवि और बिजली की कम पैदावार है। शेल पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा जनवरी से मार्च की तिमाही के मालियाती नताज के मुताबिक इसका खसारा 4 अरब 70 करोड़ रुपए रहा, जो गुज़िश्ता साल की इसी तिमाही में 2 अरब रुपए था। शेल कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में अपने मौजूदा हिस्से फरोख्त करने के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे सवालात भी उभरे हैं कि क्या मुल्क में शेल के पेट्रोल पंप्स भी बंद हो जाएंगे। इस सिलसिले में शेल पाकिस्तान से राब्ता किया गया तो कंपनी ने अपने तहरीरी जवाब में बीबीसी को बताया कि शेल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने शेल पाकिस्तान में अपने 77.42% फरोख्त करने का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि इस सिलसिले में कंपनी ने अपने हिस्से फरोख्त करने के लिए काम का आगाज कर दिया है, जिसमें इसका डाउन स्ट्रीम बिजनेस और पाक अरब पाइपलाइन कंपनी में इसके 26% हिस्से भी शामिल हैं। तवानाई के शोबे के अमूर के माहिर यूसुफ सईद ने बीबीसी को बताया कि शेल पेट्रोलियम कंपनी के ऐलान का मतलब यही है कि वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस फरोख्त कर रही है और यहाँ शेल पाकिस्तान लिमिटेड में उनके जो हिस्से हैं वो फरोख्त कर रही है। यूसुफ सईद ने मजीद वजाहत की कि शेल कंपनी ने पाकिस्तान में मौजूद अपनी कंपनी के हिस्से फरोख्त कर देने हैं और यहाँ से उसका इनखला हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शेल पाकिस्तान में बाकी हिस्से जनरल पब्लिक और अदारों के पास हैं, क्योंकि शेल स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड कंपनी है। शेल पाकिस्तान में शेल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के 77.42% हिस्से हैं। बाकी मानदा हिस्से स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं, जिनमें से 15% जनरल पब्लिक के पास हैं, यानी इनकी खरीदो फरोख्त होती है, और कुछ हिस्से बड़े कारोबारी इदारों के पास मौजूद हैं, जैसे बैंक और म्यूचुअल फंड्स वगैरह। शेल पाकिस्तान ने स्टॉक मार्केट में मौजूद हिस्से के बारे में अपने तहरीरी जवाब में बताया कि कंपनी की जानब से फरोख्त का सारा अमल रेगुलेटरी कवायद ज़वाबित के मुताबिक होगा। वो इस सिलसिले में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हिस्से हासिल करने के लिए टेंडर ऑफर भी शामिल होगी। यूसुफ ने इस सिलसिले में वजाहत की कि जब कोई कंपनी अपने हिस्से फरोख्त करती है तो वो अपनी होल्डिंग फरोख्त करती है। स्टॉक मार्केट में उसका तरीकाकार ये है कि जिसके पास अक्सरियती हिस्से हैं, यानी कंपनी ये ऑफर शेयर होल्डर्स को दे सकती है कि वो अपने शेयर्स इसे फरोख्त कर दें, और उसकी एक कीमत ऑफर होती है और इस कीमत का तयन एक खास मुद्दत में इस कंपनी के हिस्से की खरीदो फरोख्त की बुनियाद पर किया जाता है। ताहम अगर स्टॉक मार्केट में मौजूद हिस्से याफ्तगान अपने हिस्से फरोख्त नहीं करना चाहते तो उसकी खरीदो फरोख्त मामूल के मुताबिक जारी रहेगी और जो कोई कंपनी खरीदेगी उसके नाम से इसकी ट्रेडिंग होती रहेगी। शेल कंपनी की जानिब से अपने हिस्से फरोख्त करने का ऐलान सिर्फ पाकिस्तान से कारोबार बंद करने की पॉलिसी का हिस्सा है या दुनिया के दूसरे मुमालिक में भी वो ऐसा कर रही है, क्योंकि लोगों में अभी तजब्जब पाया जा रहा है जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इस बारे में शेल पाकिस्तान ने बीबीसी के तहरीरी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। एनर्जी के शोबे के माहिरीन के मुताबिक अगरचे शेल पेट्रोलियम कंपनी दुनिया के दूसरे खितों में भी अपना कारोबार कम कर रही है, जिसमें उनका रिटेल का शोबा यानी पेट्रोल पंप शामिल हैं, ताहम पाकिस्तान से तो वो मुकम्मल तौर पर निकल रहे हैं। मशी अमूर के तजियाकार खुरम शहजाद ने बीबीसी को बताया कि शेल पेट्रोलियम कंपनी दुनिया की छोटी मार्केटों से निकल रही है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि वहां पर उन्हें माली खसारे का सामना था। यूसुफ सईद ने इस सिलसिले में कहा कि शेल को पाकिस्तान में मुश्किल का तो सामना है, क्योंकि रुपए की कदर में कमी और पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से उन्हें माली खसारा भी हुआ, जो उनके मालियाती नताइज से वाजे है। यूसुफ के मुताबिक शेल के लिए अब पाकिस्तान में लोकल मार्केट इतनी पुरकशिश नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि शेल तेल की दरियाफ्त और पैदावार के शोबे में ज्यादा फोकस करना चाहती है। शेल पेट्रोलियम कंपनी की जानब से पाकिस्तान में अपने हिस्से की फरोख्त के ऐलान के बाद
सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ सवालात किए गए हैं, जिनमें से एक शेल के पेट्रोल पंप्स की बंदिश के बारे में भी है। चूंकि शेल की, जैसे मैंने आपको बताया, एक अच्छी कस्टमर बेस है पाकिस्तान में, इस हवाले से सार्फिन भी परेशान नजर आते हैं। कंपनी ने तहरीर जवाब में बताया कि ये ऐलान शेल पाकिस्तान के मौजूदा बिजनेस ऑपरेशन को मुतासर नहीं करेगा। एनर्जी शोबे के माहिर यूसुफ सईद के मुताबिक पेट्रोल पंप्स की बंदिश नहीं होगी, क्योंकि जो नई कंपनी ये हिस्से खरीदेगी तो रिटेल के बिजनेस को जारी रखेगी, जिनमें ये पेट्रोल पंप्स भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला मुआहदे में तय पाएगा कि पेट्रोल पंप शेल के हिस्से लेने वाली कंपनी अपने नाम से खोले रखेगी या फिर इसे ऐसा ही चलने देगी जैसा कि मामला आगे चल रहे हैं। अब किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि इस कंपनी ने पाकिस्तान से अरबों रुपए कमाए। चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान के साथ ये वफा करते, लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि ज़ईफी जब इंसान पे छाने लगी तो किस्मत भी टसवे बहाने लगी। अब चूंकि माशी तौर पे पाकिस्तान पे वक्ती ज़ईफी है, निकल आएंगे इससे इंशाल्लाह जल्दी, लेकिन इनको इनके वफा को चेक करें। ये इसीलिए कहते हैं कि सरमायादार किसी का नहीं होता, ना उसकी कोई ज़मीन होती है, ना उसकी कोई वफा होती है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को देखता है। उसको नहीं प्रॉफिट नजर आया शेल को यहाँ से, तो वो अब यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं। अगर कंपनी यहाँ पे बिजनेस जारी रखती तो कोई मजायका नहीं है कि पाकिस्तान के हालात मजीद बेहतर होते। जब बड़ी कंपनियां निकलने का ऐलान करती हैं तो लोग एक तजब्जब का शिकार हो जाते हैं, मायूसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, और जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है वो भी अपना हाथ खींच लेते हैं। मतलब लग ऐसे रहा है कि हालात को जानबूझ के टाइट किया जा रहा है, पाकिस्तान के मुआशी हालात को जानबूझ के खराब किया जा रहा है। कहाँ हैं हमारे वो दोस्त ममालिक जिनका पाकिस्तान ने हमेशा हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया। इन दिनों पाकिस्तान को उन दोस्तों की ज़रूरत है ताकि वो इसके माशी मामलात को बेहतर करें। एड ना दें, कम से कम ट्रेड तो करें।